हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमिका सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल एट द फेलियर्स एकेडमी। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैनिज्म। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वैदिक एज। वैदिक एज जो है हमारा टू फेजेस में डिवाइड था, अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में। और लेटर वैदिक आते आते क्या हुआ था, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। लेटर वैदिक आते आते सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस हो गए थे। क्या क्या चेंजेस हुए थे? वर्ण सिस्टम आ गया था, है ना। और ब्राह्मणिकल सिस्टम, मतलब ब्राह्मण्स की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई थी। वुमेन्स की कंडीशन काफी खराब हो गई थी इसमें, ठीक है। और शूद्रास की पोजीशन बहुत बेकार हो गई थी बिकॉज ऑफ द वर्ण सिस्टम। वो लास्ट फोर्थ प्लेस पे थे और उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। अब इन सब की वजह से क्या हुआ, जब जैनिज्म का ओरिजिन हुआ, सो मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ज्वाइंड दिस जैनिज्म, क्योंकि यहाँ पे उनको इक्वल इम्पोर्टेंस मिल रही थी और सोसाइटी में उनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी। और उनको पता नहीं चल रहा था, उनको नॉलेज नहीं थी कि हमें साल्वेशन कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा। हम जो है मतलब हम तो कोई सेक्रीफाइस और कोई पूजा कुछ कर ही नहीं रहे। सो इन सब की वजह से जो है जैनिज्म ओरिजिन हुआ, तो उन लोगों ने मोस्टली शूद्रा और वैश्य, अदर कम्युनिटी, ब्राह्मण्स को छोड़ के बाकी कम्युनिटी ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। सो इसका रीजन क्या है ओरिजिन होने का? रिजिडनेस ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम इतना रिजिड हो गया था, मतलब वर्ण सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया था कि वर्ण सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया था। 4 वर्णास हो गए थे और इसमें जो है शूद्र की पोजीशन बहुत खराब हो गई थी, है ना। इनको जो है सर्वेंट की तरह वर्क किया जाता था, इनसे अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था, इनको अनटचेबल माना जाता था। एंड दे और इनको ये माना जाता था कि ये जो है मतलब गरीब हैं तो चोर हैं, ठीक है, ऐसा करके। और दे आर कंसिडर्ड एज द इम्प्योर पर्सन। तो ये सब सारी जो है इनइक्वालिटीज बहुत सारी वाइडन हो गई थी, बहुत सारी इनइक्वालिटीज बढ़ गई थी, जिससे जो है ये लोग परेशान थे। कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस, जो इतने कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस जो परफॉर्म की जाती थी, ये जैनिज्म में ऐसा कुछ नहीं करना होता था, है ना। तो इस वजह ये भी एक रीजन है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी। जब न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इंट्रोड्यूस हुई, तो न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे इंट्रोड्यूस हुई? जैसे जैसे क्या हुआ कि आयरन का इन्वेंशन हुआ, तो लैंड को, फॉरेस्ट को क्लियर करते करते लोग वहां पे रहने के लिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करने लगे। स्पेशली मिडल ऑफ द गैंगेटिक प्लेन का जो मिडल का एरिया था, वहां पे ज्यादा लोग सेटलमेंट करने लगे, क्योंकि वहां पे लैंड फर्टाइल थी और वाटर भी अवेलेबल था। लैंड फर्टाइल थी तो एग्रीकल्चर अच्छा होता था। तो इस वजह से वहां पे लोग सेटल करने लगे और न्यू एग्रीकल्चर बढ़ गया, मतलब इकॉनमी बढ़ गई, क्योंकि जब गेहूं वो खेत में पैदावार ज्यादा होगी तो उससे इकॉनमी अच्छी हो गई। एंड ट्रेडिशन ऑफ द एनिमल सेक्रीफाइसेस। एनिमल सेक्रीफाइसेस जो है क्या था कि जो पूजा पाठ होती थी, जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करवाए जाते थे, उसमें बहुत सारे एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था। अब एग्रीकल्चर के लिए एनिमल्स की कमी होने लगी, क्योंकि एग्रीकल्चर की लैंड बढ़ रही थी धीरे धीरे। और मोस्टली कैटल्स जो है वो रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस में चली जाती थी, पूजा पाठ में उनको मार दिया जाता था। तो कैटल्स की रिक्वायरमेंट, बुलक मतलब बैल, खेत जोतने के लिए बैल की भी जरूरत रहती थी, है ना। तो ये जो है एनिमल सेक्रीफाइसेस भी वन ऑफ द रीजन, सॉरी, वो रीजन था। एंड the other is the क्षत्रिय ऑल्सो रिबल्ड दिस। क्षत्रिय ने क्यों रिबल्ड किया? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल के डोमिनेशन से, ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन था, ब्राह्मण जो सब पे हावी हो रहे थे हर एक चीज में, कि पूजा पाठ वो लोग करवाते थे, ऊपर से जो उनको टैक्स भी नहीं पे करना होता था, उनको कोई पनिशमेंट भी नहीं मिलती थी। और क्या होता था कि जो है उनको पूजा करने के बदले में गिफ्ट देना पड़ता था, कुछ लैंड और जो भी दें, कैटल्स, ये सब देना पड़ता था। सो
ये जो है क्षत्रिय भी इन सब रीजन की वजह से ब्राह्मण से परेशान थे। एंड यूज ऑफ द पंच मार्क। अब क्या होने लगा था, जब धीरे धीरे ट्रेड बढ़ने लगा था, तो ट्रेड बढ़ते बढ़ते, ट्रेड बढ़ने की वजह से अब क्वाइंस का यूज होने लगा। क्योंकि पहले तो क्या सिस्टम था, पहले क्वाइंस तो यूज नहीं करते थे, पहले बार्टर सिस्टम था कि वो उनको देते थे, उसके बदले अनाज वो उनको देते थे। फिर जब क्वाइंस का यूज होने लगा तो ये जो है वैश्य के लिए अच्छा हो गया, मेन वैश्य कम्युनिटी। क्योंकि वैश्य जो है मेनली ट्रेड ट्रेड में इन्वॉल्व थे, वैश्य कम्युनिटी मेन ट्रेड में इन्वॉल्व थे। और जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है नॉन अहिंसा की फिलोसफी को प्रोपोगेट करते थे। ठीक है, नॉन अहिंसा की फिलोसफी जो है क्या थी, हिंसा नहीं करना है। नॉन अहिंसा की फिलोसफी से क्या फायदा था, नॉन अहिंसा की फिलोसफी से ये फायदा था कि जो है नॉन अहिंसा फिलोसफी होने की वजह से आपस में लोगों की लड़ाइयां कम हो गई। जब लड़ाइयां कम हो गई तो व्यापार अच्छा हो गया, ट्रेड अच्छा हो गया, इससे वैश्य का भी फायदा हो गया। ठीक है, वैश्य वैश्य इनका भी फायदा हो गया। सो इस वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म और प्रोपोगेट करने लगे, मतलब और बढ़ने लगा, क्योंकि सारे कम्युनिटी के लोग उसको प्रोपोगेट कर रहे थे, है ना। सो एंड वैश्याज एक्सटेंडेड जनरल सपोर्ट, या दिस इज बिकॉज वैश्य जो है अपना जनरल सपोर्ट क्यों एक्सटेंड कर रहे थे, अपना सपोर्ट क्यों दे रहे थे, बिकॉज द रीजन वाज दैट कि जो है उनका ट्रेड और कॉमर्स में मेनली वो इन्वॉल्व थे, इस वजह से। महावीर एंड बोध बोथ वर क्षत्रिय, बहुत क्षत्रिय थे, ये भी याद रखना। एंड ट्रीटेड इक्वली, बुद्धिज्म और जैनिज्म में लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता था। इस वजह से लोग जो है उसकी तरफ इंक्लाइंड हुए, इस रिलीजन की वजह से। क्योंकि इसमें कोई ना मतलब ना कुछ रिचुअल्स ना सैक्रिफाइसेस, एकदम सिंपल रूल्स थे कुछ जो उसको फॉलो करने पड़ते थे, है ना। सो जैनिज्म, जैनिज्म पढ़ते हैं। जैनिज्म मतलब क्या होता है, जैन, जैन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्करर, जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। तीर्थंकारास मीन्स क्या होता है, ग्रेट टीचर्स। ठीक है, ग्रेट टीचर्स को तीर्थंकार बोलते हैं। और टोटल 24 तीर्थंकारास थे, 24 तीर्थंकारास थे। ठीक है, फर्स्ट कौन था, फर्स्ट जो है थे ऋषभ देव, एंड बर्थ प्लेस वॉज अयोध्या, ये अयोध्या में पैदा हुए थे। एंड द किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था, बुल। ठीक है, बैल से। सेकेंड वॉज अजीत नाथ, कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुए थे, बर्थ प्लेस अयोध्या। एंड एलिफेंट से इनको रिप्रेजेंट किया जाता। 23rd वॉज द पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, और इन वाराणसी में ये हुए थे, पैदा हुए थे। एंड इनको हुडेड सरपेंट से रिप्रेजेंट किया जाता था। हुडेड सरपेंट मीन्स मतलब होता है फन वाला सांप, जो फन, ठीक है, उससे इनको रिप्रेजेंट किया जाता था। एंड वर्धमान महावीरा, जो कि हमारे 24 तीर्थंकारास थे, तीर्थंकारा थे, और ये कुंडग्राम वैशाली में हुए थे, है ना, जो कि बिहार में है। और इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, लायन से, इनका सिंबल लायन था। मेनली जो हमारे महा जैनिज्म है, ये ऋषभ देव ने स्टार्ट किया है। बट मेन जो प्रोपोगेशन है, जिसकी टीचिंग्स को लोगों ने मोस्टली फॉलो किया है, वो कौन थे, वर्धमाना महावीरा। इनको ही मेन प्रोपोगेटर माना जाता है। बट ये जैसे कि उसमें ये 24th थे, तो इनको मतलब ये 24th माना जाता है। वर्धमाना महावीरा जो है 24 तीर्थंकारा थे, और ऋषभ देव फर्स्ट थे। या एंड महावीरा के बारे में क्या है, बॉर्न इन 540 BC इन कुंदग्राम नियर वैशाली। ठीक है, मदर जो है त्रिशला थी, त्रिशला जो लिच्छवी क्लेन की थी, जेताका जिनके ब्रदर थे, है ना। एंड फादर वॉज सिद्धार्थ, जनंत्रिका क्लेन के थे। एंड वाइफ यशोदा, डॉटर वाज अनोजा प्रियदर्शनी, अनोजा प्रियदर्शनी। मैरिज टू जमाली, जमाली से इनकी शादी हुई थी, जो कि बाद में जाके फर्स्ट डिस्पेल शिष्य जो है महावीरा के फर्स्ट यही बने थे, जमाली। और इन्होंने अबेंडेंड रॉयल लाइफ एट द एज ऑफ द 30, इन्होंने अपनी लाइफ को त्याग दिया था। एंड
कैवल एनलाइटमेंट इनको कब मिला था? एट द एज ऑफ 42 एट द साल ट्री। ठीक है, साल ट्री के नीचे इनको एनलाइटमेंट मिला था ऑन द बैंक ऑफ द रिजुपालिका रिवर। ठीक है, ये याद रखना। एंड फर्स्ट सेरेमन इन्होंने कहाँ दिया था? पावा में, जो कि ईस्टर्न यूपी में। फर्स्ट सेरेमन पावा। एंड इनकी डेथ 468 एडी में हुई थी इन पावपुरी, जो कि बिहार में है। एंड एट द एज ऑफ 72 इनकी डेथ हो गई थी। एंड कैवल मतलब एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त कर लेना, है ना, ये भी याद रखना। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान प्राप्त कर लेना। अब इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, है ना, यही अटेन द कैवल्य। सो इट वाज ऑल अबाउट द महावीरा। और इनकी डेथ, और ये कुछ चीजें याद रखना कि इनकी मदर, फादर एंड द वाइफ यशोदा, जनंतिका क्लेन, ऑल दिस थिंग, बर्थ एंड डेथ एट द एज ऑफ 70। और फर्स्ट सेरेमन पावा में दिया था, फर्स्ट सेरेमन पावा में दिया था, और डेथ इनकी पावापुरी में हुई थी, ये भी याद रखना। ठीक है, now two Tirthankaras mentioned in the Rig Veda. First was the Risavdev और Aristonemi, 22nd was the Aristonemi, जिनको ऋग वेदा में मेंशन किया गया है। सो इनको ऋग वेदा में मेंशन किया गया है, तो इट वाज बिलीव्ड कि जो है जैनिज्म बहुत पहले से है ना, जैनिज्म बहुत पहले से है। क्योंकि अगर महावीरा 24th इसके तीर्थंकारा थे, तो और ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, अब कंटेम्प्रेरी मतलब क्या होता है? समकालीन, एक समय पे जो लोग रहते हैं। तो ये जब इनके कंटेम्प्रेरी थे, तो बी ऑब्वियस है कि ये 24th अगर इनके कंटेम्प्रेरी हैं, तो जो फर्स्ट आए होंगे वो तो बहुत पहले रहेंगे, और उनका ऋग्वेदा में मेंशन है साफ साफ। तो इसलिए जैनिज्म बहुत पहले से फ्लरिश मतलब था, और फ्लरिश इन्हीं के टाइम पे हुआ था, महावीरा के टाइम में। और मेन टीचिंग्स जो है इन्होंने ही प्रोपोगेट की थी अबाउट द जैनिज्म। ठीक है, नाउ मखाली गोसाला। मखाली गोसाला आजीविका सेक्ट। अच्छा, ये मखाली गोसाला कौन थे? मखाली गोसाला वॉज द फ्रेंड ऑफ द महावीरा, और बाद में जाके उनके शिष्य भी बने थे, डिस्पेल उनके बने थे। और बट इनकी कुछ जो है डिफरेंसेस हो गई थी महावीरा से, जिसकी वजह से इन्होंने एक अपना नया धर्म, एक नया सेक्ट बनाया था, आजीविका सेक्ट। ठीक, आजीविका सेक्ट क्या बात करता है? इट इज बिलीव्ड ऑन द थ्योरी ऑफ द फेटलिज्म। फेटलिज्म क्या है? फेट पे विश्वास करना। फेट मतलब क्या है? नियति पे विश्वास करना। नियति मतलब कि आप सब कुछ भाग्य पे डिपेंड है, कि जो होना होगा वही होगा। फेटलिज्म इस फेटलिज्म थ्योरी का मतलब यही है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होगा ही, तुम चाहे जो भी काम करो। सो इट वाज अबाउट आजीविका सेक्ट। नाउ क्या है थ्योरी ऑफ द अनेकांतवाद? अनेकांत की थ्योरी क्या कहती है? ट्रुथ इज कॉम्प्लेक्स एंड इट हैज मेनी एस्पेक्ट्स। इसका क्या मतलब है? ट्रुथ जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उलझा हुआ है। एंड इट हैज मेनी एस्पेक्ट्स, और इसके बहुत पहलू हैं। जैसे कि इसमें जैसे कि क्या होता है कि सच जो है, पूरा सच किसी को नहीं पता होता है क्या होता है, सब अपने अपने नजरिए से देख के बताते हैं कि यही सच है। सपोज कि कैसे क्या हुआ, अगर कोई बच्चा जैसे स्कूल में लेट पहुंचता है, ठीक है, तो टीचर ने उससे पूछा कि तुम लेट क्यों आए? तो उसने कहा कि सपोज कि मेरी साइकिल पंचर हो गई, इस वजह से मैं लेट आया। ठीक है, अब साथ में उसका एक फ्रेंड था, उसने बोला नहीं मैम, ये जो है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, इस वजह से लेट आया। तो मैम ने कहा, फिर वहां पे तीसरा बच्चा, थर्ड, उसने बोला नहीं, ये इस वजह से लेट नहीं आया है, इसको मैंने देखा ये चाय पी रहा था, इस वजह से लेट आया। टी स्टॉल पे कहीं चाय पी रहा था, इस वजह से लेट आया। एंड द फोर्थ स्टूडेंट सेज कि नहीं मैम, ये इस वजह से लेट आया क्योंकि ये जो है क्योंकि मैंने जब मैं इसके घर गया इसको बुलाने, तो ये तैयार नहीं हुआ था, तैयार हो रहा था। ठीक है, अब मिलने जाएगा तो तैयार तो होगा ही अच्छे से, क्यों? ठीक है, तो अब सब लोग ने अपनी अपनी थ्योरी दी, तो इतनी बात सबकी सही है, क्योंकि वो साइकिल भी पंचर हो गई थी, इस वजह से लेट हो गया स्कूल जाने में, और मिलना भी था, इस वजह से भी लेट हो गया, और उसके बाद जो है चाय भी पीनी थी, तो इस वजह से भी लेट हो गया। सो
अब इतनी सारी थ्योरीज मैम सुन के कॉम्प्लेक्स मतलब समझ नहीं पा रही कि किसकी क्या थ्योरी सही है। सबके अपने अपने एस्पेक्ट सब ने दिए, जिसने जिस तरह से देखा वही सबने बताया अपना अपना साइड, है ना। तो अब मैम ने कहा चलो बैठ जाओ, रहन दो, मत बताओ क्या हुआ है। सो अब इसका मतलब यही है कि इतना ट्रूथ इज कॉम्प्लेक्स, इतना कॉम्प्लेक्स है एंड इट हैज मैनी एस्पेक्ट्स, उसके बहुत पहलू हैं। तो जिस नजरिए से देखता है उसको वही दिखता है, और जिसने जो देखा होता है वो वही बताता है ना। तो इट इज द थ्योरी ऑफ अनेकांतवाद। नाउ बता दें इस, हाँ, नाउ अब नेक्स्ट क्या है, त्रिरत्ना। त्रिरत्ना क्या थे, त्रिरत्न था कि ये त्रि सॉरी व्हाट आर द थ्री रत्नास। त्रिरत्न क्या थे, त्रिरत्न जो थे, राइट फेथ मतलब जो है, एंड राइट फेथ मीन्स सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज सही ज्ञान, ठीक है, सम्यक जनन, कंडक्ट सही चरित्र, ठीक है। अगर जो है बुद्धिज्म में, सॉरी जैनिज्म में ये था कि अगर ये तीनों चीज आप फॉलो करते हैं तो जो है निर्वाणा को अचीव कर लेते हैं, एनलाइटमेंट मिल जाएगी आपको, ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। कैन बी अचीव्ड थ्रू त्रिरत्नास, उनका ये मानना था कि ये जो है त्रिरत्ना से जो है त्रिरत्ना से जो है निर्वाणा को अचीव कर देंगे, और इसको फॉलो करना है। तो क्या है त्रिरत्नास, राइट फेथ थे, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है। एंड पंच महाव पंच महारत्ना क्या है, फाइव वोस, जिसको अनुव्रतास भी बोलते हैं। तो क्या है, अहिंसा, डू नॉट कमिट वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है, सत्य बोलना है, ठीक है। असत्य, डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी है। एंड अपरिग्रह, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर करनी है। एंड ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य का जीवन, ब्रह्मचार्य जीवन जीना है, ठीक है, ऑब्सक्योर, हाँ, ब्रह्मचार्य का जीवन जीना है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द पंच महाव्रत महारत्न, पंच महारत्न या फिर फाइव वोस बोलो, और इसको अनुव्रतास भी कहते हैं, ठीक है। नाउ अब डिवीजन इन द जैनिज्म, जैनिज्म में डिवीजन कैसे हुआ, क्या हुआ था कि मगधा में आफ्टर द, जब महावीरा की डेथ हो गई उसके बाद जो है, उसके अप्रोक्स 200 ईयर्स बाद जो है मगधा में ग्रेट फैमाइन आया, है ना। जब फैमाइन आया, सो वहां पे जो उनके शिष्य थे कुछ, भद्रबाहु, भद्रबाहु जो है वो माइग्रेट कर गए किधर, साउथ में। साउथ में किसके साथ माइग्रेट कर गए, विथ सम मॉन्क्स, ठीक है। वो जो है कुछ माइग्रेट करके साउथ में चले गए थे, यहाँ से माइग्रेट होके इधर साउथ में विथ सम मॉन्क्स यहाँ पे पहुंच गए थे। एंड कुछ वहां पे रह गए थे स्थूल बाहु के साथ। सो अब यहाँ से जो है, जब ये लोग यहाँ से वापस आए मगधा आफ्टर सम टाइम, तो क्या उन्होंने देखा, देयर वर डिफरेंसेस भद्रबाहु और स्थूल बाहु में डिफरेंसेस आ गए थे। क्या क्या डिफरेंसेस आ गए थे, भद्रबाहु जो हाँ, भद्रबाहु जब यहाँ से वापस आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो कप वाइट क्लोथ्स को पहनने लगे थे, क्योंकि जैनिज्म में क्या था कि वो लोग मतलब बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ को, कठिन जीवन जीते थे बहुत, मतलब फॉलो करते थे चीजों को, जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब वो लोग अनाज खाने के लिए भी मना करते थे, कपड़े पहनने के लिए भी मना करते थे। क्योंकि अनाज जो है, एग्रीकल्चर क्यों मना करते थे, एग्रीकल्चर इस वजह से मना करते थे क्योंकि जो है खेत जोतते समय कुछ कीड़े मकोड़े बहुत सारे मर जाते हैं, है ना। तो ये सब फॉलो करते थे, तो उनको लगता, वो जब वापस आए तो ये देखा कि ये लोग जो है, यहाँ के जो लोग हैं, जब भद्रबाहु वापस आए तो देखते हैं कि वो यहाँ के लोग पहनने लगे थे व्हाइट कपड़े, और वो लोग तो कोई कपड़ा नहीं पहन रहे थे। तो जो व्हाइट कपड़ा पहनने लगे तो उनको श्वेतांबर्स कहने लगे, और जो भद्रबाहु के साथ थे लोग वो नहीं पहनते थे तो उनको दिगंबर कहा जाने लगा, है ना। ये था। और क्या क्या, और दिगंबर्स जो है
भद्रबाहु और श्वेतांबर जो है स्थूल बाहु के साथ, तो विदाउट क्लोथ थे ये, वेयर वाइट क्लोथ्स श्वेतांबर्स पहनने लगे थे। निर्वाणा इम्पॉसिबल फॉर वुमेन, ये इनका बिलीफ था कि वुमेन्स के लिए निर्वाणा इम्पॉसिबल है, और इनका बिलीफ था कि पॉसिबल है। सो यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंसेस जो है दिगंबर श्वेतांबर्स में हो गए थे, है ना। एंड Jain Council, first Jain Council was organized in 310 BC at Patliputra, और compilation of the 12 अंगास, अंगास मतलब ये होता है टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट का कंपाइलेशन हुआ था, और प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्र। स्थूलभद्र और जो भद्रबाहु थे उन्होंने इसको बायकॉट किया था, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। तो अब जैन काउंसिल क्यों होती थी? काउंसिल इसलिए होती थी क्योंकि जो महावीरा जो ने सारे अपने मतलब जो उनकी टीचिंग्स थी उनको कंपाइल करने के लिए, एक जगह कंपाइल करने के लिए ये काउंसिल्स होने लगी थी। तो काउंसिल में उनकी टीचिंग्स को कंपाइल किया गया, 12 अंगास को कंपाइल किया गया, 12 टेक्स्ट को कंपाइल किया गया। फर्स्ट जो है कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी 310 बीसी में। सेकेंड जैन काउंसिल जो है 512 एडी में हुई थी एट वलाबी, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो बस इसका याद रखना कि 512 एडी में हुई थी वलाबी, विच इज इन गुजरात। एंड द फर्स्ट वाज इन 310 बीसी, 310 बीसी में, और पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्र। नाउ कुछ जैन आर्किटेक्चर है उनके बारे में देख लेते हैं। कुछ जैन आर्किटेक्चर क्या है? उदयगिरी और खांडगिरी केव्स हैं जो कि उड़ीसा में है। दिलवारा जैन टेम्पल विच इज इन राजस्थान, है ना। और स्टैटू ऑफ गोमतेश्वरा बाहुबली श्रवण बेलगोरा कर्नाटका में है। एक मिनट, ये है स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा, ये है। और ये बाहुबली कौन थे? बाहुबली जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव हमारे जो फर्स्ट तीर्थंकारा थे उनके बेटे थे, है ना। जो हमारे फर्स्ट तीर्थंकारा थे उनके बेटे थे ये। सो इनकी यहाँ पे पूजा होती है ना। महामत्स्य अभिषेक होता है, फेस्टिवल जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है हर 12 साल में, यहाँ पे श्रवण बेलगोरा विच इज इन कर्नाटका में। और जो ये स्टैचू बना है ये सिंगल ग्रेनाइट का बना है ना, सिंगल ब्लैक ग्रेनाइट। एंड या अब जो ये इमेज दिख रही है ये उदयगिरी और खांडगिरी केव की है, उदयगिरी और खांडगिरी। एंड दिस इज ऑफ द दिलवारा जैन टेम्पल, ये दिलवारा जैन टेम्पल की इमेज है। एंड द नेक्स्ट ये हाथी गुम्पा केव्स हैं, ये हाथी गुम्पा की केव्स हैं जो कि उड़ीसा में है ना। खारवेला किंग ने बनवाई थी ये। और ये क्या है? ये है खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल जो कि एमपी में है। और यहाँ बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों की वो है प्रोपोगेटर, या फिर यहाँ पे दोनों की, ये दोनों का टेम्पल है ना, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो एंड हाथी गुम्पा केव्स कहाँ पे है? उड़ीसा में। खजुराहो टेम्पल एमपी में है। ये देखो, ये हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन हो गई और ये खजुराहो टेम्पल हो गया। एंड जो उदयगिरी और खांडगिरी केव बनी थी ये जो है किसने बनवाया था? यहाँ पे खारवेला किंग जो कि उड़ीसा में है ना, कलिंग डायनेस्टी के किंग थे। कलिंग डायनेस्टी जो उड़ीसा में थे उस टाइम पे, और इन्होंने बिहारास बनवाए थे। बिहारास मतलब ऐसे मोनेस्ट्री टाइप बनाते हैं उसको फॉर द मॉन्क्स। So it was all about the Jain architecture and some ये बाकी इंपॉर्टेंट जैन आर्किटेक्चर है। बाकी कुछ टेम्पल्स भी है जैसे दिलवारा जैन टेम्पल, और जो बाकी इंपॉर्टेंट इसमें था आर्किटेक्चर वो हमने पढ़ लिया है। सो यहाँ पे हमारा जैनिज्म खत्म होता है, और अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म, ठीक है।
और अब क्या करना है, अब करना यह है कि अब इसकी जो वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, जिस सॉरी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। एंड या वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।